हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मॉडर्न गैराज में। मैं हूं आपका होस्ट तुषार सिंह। आज हम उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी है, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, बट ये गाड़ी बहुत ही यूनिक है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, जो टाटा ने लॉन्च की है लगभग 2 साल पहले, और इस गाड़ी का कोई भी देखता है ना, इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है एंड थोड़ा कूपे लुक में आती है ये गाड़ी। शायद आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। चलिए उस गाड़ी के थोड़े से ग्लिम्स देखते हैं एंड देन उस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। आपने ग्लिम्स देखे हैं टाटा कर्व के, जो हमने आपको दिखाए हैं ग्लिम्स। अब चलिए उसके बारे में एक थोड़ा सा रिव्यू चिट चैट कर लेते हैं। जो है मेरा फ्रेंड अविनाश, जिसकी ये गाड़ी है, वो इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। उन्हें ये गाड़ी खरीद के मजा मिला या सजा मिली। लेट्स सी, उनसे पूछते हैं कि इस गाड़ी से वो खुश हैं या वो खुश नहीं है। चलिए, थैंक्स अविनाश फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन our channel Modern Garage. He is my friend. Let's see, we will talk about. मेरे को ये बताइए अविनाश, why you purchase this vehicle, Tata Curve? इस Tata Curve में मतलब what is unique? Unique I know, ठीक है, कूपे डिजाइन है, बट ऐसा क्या था जो इस गाड़ी ने आपको अट्रैक्ट किया और आप Tata Curve के लिए गए? बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सही कहा आपने। जब मैं कार लेने की सोच में था, ये अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था, मेरा बजट 15-20 लाख के आसपास था एंड आई वांटेड एन ऑटोमेटिक। मेरे पास Hyundai Eon था पहले, वो मैनुअल था। सिटी में पता है आपको मैनुअल का क्या होता है। एंड वी वर लुकिंग फॉर ऑटोमेटिक। तो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, नेक्सॉन मिला था, नेक्सॉन ठीक लगा। महिंद्रा 3XO बहुत अच्छा लगा, बट 4 महीने का वेटिंग पीरियड था, तो गया। किया सोनेट था, बट फैमिली में किसी और के पास सेम गाड़ी थी, सो हम कोई यूनिक वाला ऑप्शन देख रहे थे एंड ऑलमोस्ट नेक्सॉन बुक करने के लिए शोरूम गए थे, तो ये खड़ी हुई थी यही कलर की शोरूम में, एकदम चकाचक वाली टाटा कर्व। मेरी वाइफ देख के बोल रही थी लेना है तो ये गाड़ी लेना है। हमारा डिसीजन हो गया। मतलब ये सही है, जो भी मैरिड लोग होते हैं उनका सिंपल है, अगर वाइफ ने बोल दिया ये कलर लेना है, ये गाड़ी लेनी है, तो ये ही लेनी है। आई थिंक वही एक मेजर डिसीजन ये भी रहा होगा कि आप टाटा कर्व की तरफ गए। आई थिंक दूसरा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई थिंक इसकी जो बॉडी, मतलब जो इसका बोलते हैं ना रोड प्रेजेंस, वो काफी अच्छा है। आई थिंक आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर आपने ये रन किया अभी तक? ये 3000 से 4000 किलोमीटर के बीच में चल रही है। अभी ज्यादा मंथ्स नहीं हुए, सो वी आर ट्राइंग टू ड्राइव सिटी में ही चला रहे मोस्ट ऑफ द थिंग। लॉन्ग 1-2 बार गए हैं, कोई इश्यूज नहीं हुआ। ऑटोमेटिक और लॉन्ग और टर्बो इंजन है, एकदम शुरू करो बैठो, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा दो, चैन की जर्नी हो। बढ़िया। अच्छा अविनाश, अभी जैसे हमने बात की है, आपने रनिंग वगैरह की है, रनिंग में मैं एक चीज और पूछूंगा कि मतलब कितना आपको नॉर्मली एवरेज मिल जाता है सिटी के अंदर, और अगर आप हाईवे पे जाते हो उस गाड़ी को लेके, तो आप मतलब खुश हो या मतलब आप दुखी हो आप कर्व को लेके? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे को वो जानना है बेसिकली। मेरा 90% रनिंग सिटी के अंदर ही है, तो जैसे ऑटोमेटिक है, बहुत ही कन्वीनियंट है एंड जो गियर दबाना वो उसका जो लोचा नहीं है। एंड ऑटोमेटिक्स आपको पता है थोड़ा माइलेज कम ही देता है एंड इसका माइलेज 8 से 10 होता है सिटी के अंदर। वही हाईवे में जाओ तो 15 या 16 दिख जाता है, तो माइलेज थोड़ा बहुत
12-13 के अराउंड एवरेज आप बोल सकते हैं। तो मतलब Which is सिटी के good. अंदर 12-13 और हाईवे पे अगर नॉर्मली 16 जाएंगे तो 16-17 आपको तक मिल आ जाएगा। जाएगा। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे इसमें ये 1.2 लीटर का इंजन है 1200 सीसी का, इसमें एक आता है 1.5 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाइपरियन, तो वो इंजन का ऑप्शन भी है। उस इंजन ऑप्शन पे आप क्यों नहीं गए? व्हाई दिस इंजन ऑप्शन? ये आपने बोला ये नेक्सॉन वाला इंजन है, क्रायोजेट व्हाटएवर दे कॉल इट, और प्रॉब्लम था कि हाइपरियन जो है वो टॉप एंड में है, करेक्ट, जिसका कॉस्ट बैंगलोर के ऑन रोड में आपको 23 या 24 लाख हो जाएगा, जो मेरे बजट के बहुत एक्सीड हो रहा था। इसलिए नेक्सॉन जैसे चलाए थे, इंजन में मुझे थोड़ा ठीक लगा, एंड मेरा रिक्वायरमेंट सिटी के लिए ही था ना, सो आई फेल्ट दैट 1.2 टर्बो जो है इट इज फुलफिलिंग, जो मेरा रिक्वायरमेंट है आराम से कर देता है। इसलिए अगर एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे, बिकॉज करेक्ट, हाँ, अगर बैंगलोर में देखा जाए तो 12 और 13 जो आपको माइलेज मिल रहा है, अगर चलो 11 भी मिलता है ना तो वो भी सफिशिएंट है, बहुत अच्छा माइलेज है, और वो भी ऐसी पंची कार और गुड लुकिंग कार जिसका मतलब रोड प्रेजेंस इतना अच्छा है, उससे अगर आप एवरेज निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे को एक चीज़ पूछनी है, आपने ये गाड़ी कब ली? चलो ये तो नहीं पूछूंगा मंथ, नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता है। आई थिंक लास्ट ईयर आपने ये परचेज की थी कार, और आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है अभी तक, शायद फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उससे पहले मैं पूछूंगा आपका टाटा वालों के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? यूजुअली हम क्या देखते हैं, मैं भी टाटा सफारी ऑन करता हूँ, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस भी ओके था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दे आर सफरिंग, लाइक डिलीवरी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हो रहा है टाटा की साइड से, और सर्विस एक्सपीरियंस भी। तो मैं ये पूछूंगा आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था बैंगलोर में? ये हमने नवंबर में बुक किया था, इसका पहला मंथ ऑफ रिलीज था, और सारे ऑर्डर्स ले रहे थे, बट डिलीवरीज इट वाज गेटिंग थोड़ा टाइम दे रहे थे, 1 महीना 2 महीना एंड ऑल। तो हमने जब खरीदा था तो ब्लू वाला ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारे पिछले कार जो हम ओन कर रहे थे वो भी रेड था, तो रिपीट नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, इसलिए हमने ब्लू ऑर्डर किया था। एंड 1 महीने के बाद सर्विस शोरूम में कुछ न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, गया हम जाके एक हफ्ते में पूछ रहे थे, तो 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, एंड हमने सोचा ये इसका कुछ तो जाके बात करनी है, क्योंकि तो उस समय ऐसा कुछ हुआ कि नहीं यार हम टाटा पे क्यों आए, हम किसी और पे भी जा सकते थे? थोड़ा मन में थोड़ा ये हेजिटेशन आई कि टाटा ही क्यों, शायद कोई और देख लेते हैं, या आप पैसे दे चुके थे तब तक? हाँ, पैसे तो दे चुके थे, बट टाटा वालों ने जो रीजनिंग बोला वो मुझे थोड़ा लॉजिकली लगा, क्योंकि जो आप नेक्सॉन, अल्ट्रोस या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले कार खरीद रहे थे, तो उसका ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्शन में होगा, तो स्टॉक भी होगा शोरूम में, इसका नहीं था। वो लोग ये रीजन बोल रहे थे। ब्लू कलर का, ब्लू, डार्क ब्लू है आई थिंक, समथिंग, हाँ कुछ डार्क ब्लू टाइप का, वो दिखता अच्छा था, हमने एक दो देखे थे। जो भी स्टोरी हो बिहाइंड द सीन, मैं ये बोलूंगा ये ब्लू कलर से मच वेटिंग, मैं बोलूंगा ये कलर बहुत अच्छा है, मतलब ब्लू कलर से तो काफी एक तो आई कैचिंग है, ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी पे भी अच्छा जा रहा है ये कलर, और थोड़ा रोड प्रेजेंस भी इस कलर में कर्व थोड़ा अलग ही दिखती है, विद ऑरेंज एंड जो ब्लैक कॉम्बिनेशन है ना, जैसे हम देखते हैं लोग ज्यादातर डुअल टोन में लेते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक हो गया, रेड एंड ब्लैक हो गया, बट ये थोड़ा अलग है, ऑरेंज एंड थोड़ा ऑरेंजिश और थोड़ा ब्लैक कलर है, तो काफी अच्छा कलर है। चेरी भी नहीं बोलेंगे इसको। मेरे 6 साल के बच्चे ने सेलेक्ट किया था। ओह नाइस। कार वाइफ ने, कलर बच्चे थे, और उस ब्लू और ये आजू बाजू में खड़े थे, तो यही ठीक लगा, तो हमने आई थिंक मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये मतलब परफेक्ट कार फॉर ए परफेक्ट फैमिली। वाइफ ने कलर सेलेक्ट किया, राइट, गाड़ी सेलेक्ट की, सॉरी, वाइफ ने गाड़ी सेलेक्ट की, बच्चे ने कलर सेलेक्ट किया, और जो चला रहा है उनका जो फैमिली मैन, हेड ऑफ द फैमिली, वो गाड़ी से खुश है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो आई थिंक गाड़ी खरीदने का भी मेन रीजन यही हुआ होगा कि भाई वाइफ को गाड़ी पसंद है, बच्चे को कलर पसंद है, और मतलब ओवरऑल लुक देखे तो। और 2 रिक्वायरमेंट थे उसके आगे, जब ले रहे थे तो थोड़ा लग्जरी फीचर्स चाहिए था, सनरूफ चाहिए था, 360 कैमरा चाहिए था, और ये जो वेंटिलेटेड सीट, वो जो गिमिक दे रहे थे, वो सब था इसमें। तो मेरा जो कंफर्ट के साथ कन्वीनियंस और जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था
पूरा हो गया, तो पूरी की पूरी फैमिली सेटिस्फाइड हो गई। करेक्ट करेक्ट। ये वैसे कौन सा वेरिएंट है अगर मैं पूछूं? ये अकम्प्लिश्ड एस है और ये पेट्रोल का वेरिएंट है। ओके, इससे ऊपर ये अकम्प्लिश्ड प्लस एस आता है। अकम्प्लिश्ड प्लस एस, जिसमें वो हाइपरियन इंजन है, ओके, जो थोड़ा बहुत पावर इंजन नया है टाटा थोड़ा वालों बहुत का। हॉर्स पावर में थोड़ी बहुत हाँ। चेंजेस हैं और टॉर्क में, Correct. अदरवाइज एवरीथिंग इज एडास है उसमें। ओके। ADAS एडास है और इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है। दोनों है, पैसेंजर सीट आगे वाले दोनों में है। नाइस। वैसे तो बैंगलोर में जरूरत नहीं है, बट जैसे भी हम हिल स्टेशन जाते हैं बैंगलोर के आसपास, ओवरनाइट जर्नी है, ऊटी हुआ, कोडाई कनाल हुआ, कूर्ग हुआ, तो यूजुअली समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे हिली एरिया में धूप आती है तो बहुत ज़्यादा अंदर बहुत हीट अप हो जाता है, तो उसके हिसाब से देखें तो वेंटिलेटेड सीट्स वाकई में काफ़ी यूजफुल है। नॉट इन बैंगलोर आई वुड से, बट अदर जो हिल एरियाज है जहाँ पे धूप ज्यादा होती है। और एक और चीज है, अकम्प्लिश्ड में आपको JBL के स्पीकर मिलते हैं। ओह माय गॉड। पहले वाले जो मॉडल जो वेरिएंट है उसमें नॉर्मल वाले जो हरमन कार्डन वॉटएवर द बेसिक वाला हाँ, स्पीकर वो था। JBL अकम्प्लिश्ड से शुरू होता So था। you love the JBL speaker? How is the experience? वेरी नाइस। अभी तक मैं आई थिंक 60% वॉल्यूम में ही सुनता हूँ, पूरा मैं गया नहीं हूँ। बहुत ही बेसी है, बहुत ही प्यारी आवाज आती है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद। नाइस नाइस। Right. मैं पूछूंगा, ये जो डुअल कलर आप देख रहे हो, ये थोड़ा ऑरेंजेस और थोड़ा सा ब्लैक है, ये कैसा लगता है आपको? अच्छा, लाइक ORVMs पे आप ब्लैक टोन देखते हो, तो ये मतलब आपको अच्छा लगता है काफी गाड़ी में? कलर की वजह से है ना, ये एक सेगमेंट बड़ी वाली गाड़ी को टक्कर दे सकती है रोड प्रेजेंस में, इसलिए हमने थोड़ा ये ब्राइट लगा था, बट जब जैसे जैसे चला रहे हैं यही अच्छा लग रहा है। जैसे कोई डार्क कलर जैसे ग्रे था, ब्लैक था, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही दिखता है वो, इसलिए क्योंकि इसके साथ हम क्रेटा हैरियर के साथ हम रोड ट्रिप भी गए थे। ये जैसे दिख रही थी बैक सीट से या कोई आगे जा रहा था, वो दोनों को मैच कर रही थी और एक दो जगह पे उसको डोमिनेट भी कर रही थी रोड में। तो ये जो कलर है बहुत अच्छा लगा दिस, और इसका जो स्टांस है थोड़ा वाइड है और कूपे डिजाइन है, ये बहुत ही आई कैची और यूनिक लगता है। यहाँ पे मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को ये चीज नहीं पता होगी, जो कर्व का हमारा व्हील बेस है वो आपको क्रेटा से ज्यादा मिलता है। एंड आई थिंक ये क्रेटा और कर्व दोनों 4.3 mm 4.3 सेगमेंट की गाड़ियां हैं। हाँ, ये थोड़ा कूपे डिजाइन है, थोड़ा न्यू डिजाइन है, तो आपको आई कैची भी ज्यादा लगता है, बट क्रेटा लाइक इट्स अ लीडर इन द सेगमेंट। उसमें इंजन ऑप्शंस ज्यादा हैं। आई नो क्रेटा का इंजन मच बेटर देन आई वुड से टाटा, बट टाटा क्या है, आपको 5 स्टार रेटेड गाड़ी, ठीक है, रिलायबिलिटी उनकी, आई नो सर्विस में थोड़े इश्यूज हैं, बट धीरे धीरे वो इश्यूज ठीक हो जाएंगे। एक और चीज है, क्रेटा मैंने चलाई थी, ये जो अकम्प्लिश्ड वाले जो फीचर सेट है वो क्रेटा में आपको 25 लाख के आगे से मिलती थी। और बैंगलोर में रोड टैक्स भी काफी है, तो वो Exactly, आपको तो काफी और ज्यादा बजट हाई हो जाता है। प्राइस। हाँ, तो जो 20 लाख के अंदर जो ये कॉस्ट में मिलता था क्रेटा, उसमें बेसिक से आई थिंक S या S प्लस था, दैट वाज द वेरिएंट वी आर गेटिंग। तो सही नहीं लगा, क्योंकि उतना पैसे देके कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। सही है, सही है। आई थिंक Convenience. कॉस्ट यू 20 lakhs अराउंड, 2010 हाँ। 2010 में ऑन रोड बैंगलोर में और क्या चाहिए? एक तो आपको मस्त सी रोड प्रेजेंस मिलती है, और जब आप गाड़ी लेके निकलते हो तो लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। दूसरी चीज, इनकी वाइफ और बच्चे को पसंद है, इनको मजा आ रहा है ये गाड़ी चला के, तो भाई क्रेटा पे क्यों जाएंगे? 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फूक के तो सजा ही मिलेगा ना, तो मतलब Exactly. आपको मजा आ रहा है इस गाड़ी को। और क्रेटा कितना कॉमन है आपको भी पता है। करेक्ट करेक्ट। तो जहाँ जहाँ भी जाओ क्रेटा दिखती है, या कोई बलेनो वेलेनो ऐसा दिखते हैं। करो कितना दिखती है, वो बहुत ही कम है, वो भी एक पॉजिटिव ही है। एग्जैक्टली। ठीक है अविनाश, जैसे हमने बाहर इतना सारा एक्सटीरियर के बारे में बात किया अभी तक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल जर्नी कैसी रही, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलो अब थोड़ा बहुत इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इसकी बरगेंडी कलर में बोलूँगा, रेड है हाँ। तो आप इस कलर से खुश हो? क्योंकि मैंने देखा है महिंद्रा में बहुत से लोग, ये तो टाटा है, महिंद्रा में जैसे वाइट इंटीरियर आता है, हाँ। और टाटा में थोड़ा डिफरेंट कलर्स ऑफ इंटीरियर्स वो प्रोवाइड कर देते हैं। ब्राउन बरगेंडी हो गया, ब्लैक कलर डार्क एडिशन में हो गया, तो ऐसे कलर। आप इस कलर से खुश हो? डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए ये जो रेड बरगेंडी रेड है, नॉर्मल रेड भी नहीं है, ये प्रीमियमनेस को जोर ज्यादा करता है इंटीरियर का। इन्होंने थोड़ा बहुत फिनिशिंग अच्छा की है, बट दिस कलर जो है इधर है सारे जगह, आप इसको कलर को चेंज भी कर सकते हैं।
जो इन्होंने इंटीरियर में काम लगाया है टाटा वालों ने, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग दी है। और लाइक यू सेड, ये एक सेगमेंट आगे वाली गाड़ी से कंपेयर कर सकते काफी हैं अच्छा तो है। लोग। यहाँ पे हाँ, इन्होंने पूरा लेदर फिनिश दिया है, मतलब या। काफी अच्छा है। मतलब और यहाँ इधर पे भी सब सॉफ्ट टच मटेरियल्स है, Correct. इधर और ये सब। ये मैं बोलूंगा हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ पे टेक्सचर है, मतलब एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की है। बट एक चीज मैं बोलता हूँ फिर भी, अगर यहाँ पे एक मैनुअल हैंड ब्रेक की जगह अगर ऑटो पार्किंग ब्रेक हो जाता, बिकॉज ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, एंड आई थिंक सेकंड टॉप वेरिएंट में इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी टाटा को। आई थिंक ये लोग पार्ट शेयर कर रहे हैं ना आप, ये देखिए, ये हरियर सफारी का स्टीयरिंग है करेक्ट। और ये तो नेक्सॉन के साथ है। ये वाला पार्किंग बटन है बस, देयर इज नो सेपरेट ब्रेक नहीं है। बट इसके अंदर जो जो सेफ्टी फीचर्स है, ईबीडी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल होल्ड असिस्ट है, क्या आप देख सकते हैं, ये 360 डिग्री, 360, हाँ, ये हिल 360 डिसेंट कैमरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला क्लैरिटी आप देख सकते हो। जब मैं इसको 3D करता हूँ तो देखिए बहुत ही फास्ट है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है इसका। और ये अगर हम सिटी में जा रहे हैं, आपको पता है नैरो वाले रोड अगर बेंगलोर में आप चले भी जाओगे तो बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे देखो ये सब। सो ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको पूरा दिखा रहा है। करेक्ट। और ये पीछे और आगे वाला व्हील और अलाइन भी कर सकते हैं आप। तो अगर छोटे छोटे रास्ते में जाते हो तो यू कैन हैंडल मैनेज, ये अच्छे तरह से मैनेज आई कर थिंक सकते हो। 20 लाख में जो क्रेटा आती है उसमें 360 डिग्री कैमरा तो आपको नहीं मिलता है। नहीं थी। और कोई और गाड़ी 20 लाख में, आई थिंक टाइगोन हो गया, स्कोडा कुशेक हो गई, वो लोग भी नहीं देते हैं। 3XO और सोनेट दोनों में था, बट 3XO पता है वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। बट 3XO भी आपको पसंद आई थी क्या? मतलब टाटा का इंजन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो 1.5 टर्बो है, चलाने में बहुत स्मूथ था, और उसका भी ऑटोमेटिक चलाया था। इट वाज वेरी नाइस। आप जैसे कोई खाली रोड में शुरू करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अपना डेस्टिनेशन रीच हो गए। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा वाला हैंडलिंग था। बट उसका जो इंटीरियर आपने ठीक कहा, वो वाइट इंटीरियर था। वो एक्चुअली दिखने में अच्छा है, बट मेंटेनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसकी जो बूट स्पेस है बहुत ही कम है, बहुत से बहुत ही कम है। इसलिए अगर आप फैमिली ट्रिप में कहीं जा रहे हो तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए ये तो सेडान वाला बूट मिल गया आपको, जो भी आप फिल कर सकते हैं फिल करके जाओ। और व्हील बेस भी ज्यादा है, सो बड़ा स्पेस, बड़ा कन्वीनियंस, बड़ा बूट स्पेस, ये सब थोड़ा बहुत कर्व के तरफ हमें डिसीजन चेंज करने। दूसरी चीज आपको AQI भी मिल जाता है इसमें। आप एयर प्यूरिफायर है इसके साथ। हाँ, एयर प्यूरिफायर है, बहुत सारी चीजें हैं। एक देखिए गुड वाला ऐसे तो बेंगलोर में वैसे भी अच्छी रहती है, Right. मतलब 60-80, बट नाइस। मतलब इसका लुक एंड फील एंड टच काफी अच्छा है, जितना मेरे को लगता है। ये 10.2 इंच की स्क्रीन है, करेक्ट? 10.2 है। But इस मैं- मॉडल में 7 है, ये 10 है, और इसके आगे वाला जो टॉप मॉडल में उसमें 12 इंच का 12.3 12.3। बट एक चीज मैं बोलूंगा आपको, इसमें टाटा सफारी और हैरियर के लिए जैसा सेम स्टीयरिंग मिल जाता है, गियर नॉब मिल जाती है, वैसे ही मतलब आई थिंक इवेंट के डिजाइन भी वहां से आई थिंक शेयर कर रहे हैं लोग। करेक्ट। तो मतलब लुक एंड फील थोड़ा वैसे मिल जाता है, एंड थोड़ी मतलब अंदर से इसका जो लुक एंड इंटीरियर फील है वो काफी अच्छा है, प्रीमियम है पूरा। बस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऑटो डिमिंग मिरर आपको, हाँ, जैसे वो Post टॉप cutting मॉडल है। में मिल रहा था, हमें Correct. नॉर्मल वाला मिरर मिला। करेक्ट। बट ये अच्छा है कि मतलब आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है सेकंड टॉप मॉडल में, एम्बिएंट लाइटनिंग आपको मिल रही है, एंड काफी अच्छे आप कलर्स चेंज कर सकते हो। 6 एयरबैग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। 6 एयर, 5 स्टार रेटेड कार है ना, तो 6 एयरबैग्स मैंडेटरी है। ये ईबीडी है, हिल होल्ड असिस्ट है, करेक्ट। जो सारे सेफ्टी वाले इक्विपमेंट है वो सब टाटा का, पता है टाटा सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटी देता है। तो और मैं ये चीज बोलूंगा, ये जो कंसोल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं हम गाड़ी ऐसे चलाते हैं पकड़ के तो ये बटन मतलब इजीली दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, इन माई सफारी मेरे को आदत हो चुकी है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस चीज? नहीं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा ड्राइव करेगा तो वो इश्यू आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा ही रखते हैं ना। करेक्ट। इट इज नॉट एन इश्यू है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक स्क्रीन है,
जहाँ पर सारे इंफॉर्मेशन इधर भी मिलता है, मैप्स जो आप इधर डालते हैं इधर तक भी डालते हैं, इधर और देख सकते हैं। कैमरा भी है इधर, आप देख सकते ओ हैं। नाइस जैसा नाइस, ये तो मेरी indicator- सफारी में भी नहीं है। ओह माय गॉड। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड जैसे या आई कीप ऑन सेइंग, ये प्रीमियम गाड़ी लग रही है अंदर बैठ के, और आपको देख सकते हैं एसयूवी वाला स्टांस है। हाँ, पूरा बोनेट दिख रहा है अच्छे से। कहीं पर भी नीचे टच नहीं होगा, जितना भी खराब रास्ते में आप जाएंगे तो भी। करेक्ट करेक्ट, और इसका थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है पैसेंजर सीट पे। और वेंटिलेटेड सीट है, वेंटिलेटेड इस- सीट्स है, और यहाँ पे आप देखिए जो मेरा है ना, ये पूरा थाई सपोर्ट कितना अच्छा है, मतलब वेरी मच कंफर्टेबल ऑन दी पैसेंजर सीट। नेक्सॉन से ज्यादा इसका सीट का जो लेदर है, इसका फोम फिनिश है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा। नेक्सॉन से एक लेवल ज्यादा है इसका, करेक्ट, थोड़ा स्टिफ है, उतना ज्यादा हिलेगा नहीं। बकेट टाइप सीट्स हैं, Exactly. काफी अच्छा है। और अगर जब आप लॉन्ग हाईवे में 2-3 दिन चलाओगे कोई ट्रिप में, तो कोई फटीग नहीं आती है ये सीट में, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं आया था। हम नाइस नाइस। ऊटी वगैरह उस तरफ सब चले आए थे, 3 दिन कंटिन्यूसली मैंने गाड़ी चलाई थी, कोई भी फटीग मेरे बॉडी को लगा नहीं। That is- आई फील लाइक यू आर मोर देन हैप्पी, बट मैं यहाँ पे दो चीजें बोलूंगा। सेकंड टॉप मॉडल है, यू हैव गिवन 20 lakhs, ठीक है, 20 lakhs आपने दिए हैं टाटा को। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये 12.3 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है Yes. तो मतलब इस गाड़ी में और कुछ नहीं चाहिए हमें, मतलब बहुत करेक्ट, बहुत सही full. कहा आपने। बट उनको भी चाहिए, थोड़ा डिफरेंस तो लगाना था ना। बट या दिस इज अच्छा। अविनाश, अब हमने इंटीरियर के बारे में बात कर ली है, हमने एक्सटीरियर के बारे में बात कर ली है, टाटा कर्व से आप कितने खुश हैं उसके बारे में बात कर लिया। अब ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट जो हम चाहते हैं कि वो कस्टमर भी सुने, तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? आपको ये गाड़ी खरीद के सजा मिली या आपको मजा आ रहा है? आपने अगर वीडियो पहले से देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। मुझे तो बहुत मज़ा मिला इस गाड़ी में, मेरे फैमिली को भी बहुत अच्छा है, मुझे भी राइड करने में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इजी हैंडलिंग। और सिटी के लिए तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ टाटा कर्व। अगर आप नेक्सॉन देख रहे हैं तो थोड़ा आगे जाके कर्व भी देख लीजिए। इसका जो बॉडी स्टाइल है, इसका जो कंफर्ट है, इसका जो इंटीरियर है, आपको थोड़ा बहुत इसके साइड हिला सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए एक बार, टेस्ट राइड भी कीजिए। और सर्विस में एक चीज़ टाटा है ना, वो आई थिंक इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि इसका एक फ्री सर्विस हुआ है और उसके अलावा 3 बार मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बुलाया है। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट सेफ्टी की जो इनका जो सेंसर्स है, फीचर्स है, आई थिंक उसके लिए देते हैं ना, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन है टाटा की तरफ से। इसका मतलब मैं ये सुन के ये समझूं कि टाटा ऑलरेडी सर्विस में काफी इम्प्रूव कर रहा है और शायद हो जाएगा अपकमिंग ईयर्स में। तो मतलब आप काफी खुश हो इस गाड़ी से? डेफिनेटली डेफिनेटली, हमें अच्छा लगा ये सुनकर। थैंक यू अविनाश फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लेजर। ये गाड़ी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कितना आप खुश हो। एंड आई थिंक सभी व्यूवर्स को ये आज पता लगा होगा टाटा कर्व उन्हें क्यों लेनी चाहिए ओवर क्रेटा। और आइदर क्रेटा नहीं बोलूंगा तो सेल्टोस हो गई और टाइगोन हो गई, स्कोडा कुशैक हो गई। आई नो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, बट टाटा के साथ नहीं है, क्रेटा के साथ है। क्रेटा आपको फीचर्स देती है ज़्यादा, बट ये आपको एक सेफ एंड सिक्योर ड्राइव देती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सिक्योर महसूस करते हो। सेम लाइन लेंथ है एंड थोड़ा इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो मैं बोलूँगा क्रेटा से ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक लॉन्गर व्हील बेस देन क्रेटा। सो ये अब आपकी चॉइस है, आपको क्रेटा लेनी चाहिए या कर्व। आई नो क्रेटा की रिसेल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, बट कर्व अभी लॉन्च हुई है 2 साल पहले एंड आई थिंक वो भी अपना एक बेस तैयार कर रही है मार्केट के अंदर। एंड बहुत जल्दी लगभग क्रेटा को, ये तो नहीं बोलूँगा क्रेटा को हरा देगी या समथिंग लाइक दैट, बट हाँ टक्कर जरूर देगी जैसे अभी भी दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ like, share and subscribe our channel Modern Garage, and thank you Avinash once again. Thank you so much.